तो अब देखिए 47 से लेकर जितने भी नीचे के प्रश्न हैं ये ज़्यादातर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो समीकरण हमारे पास है √5 और इस √5 की घात है 2x + 3 = 25 × 5 की घात 2x - 1। ठीक है, तो हमें इसको हल करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे पास कॉमन संख्या कौन सी है जो कि दोनों पक्षों में होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉमन संख्या यहाँ पर देखिए 5 है, बराबर के इस साइड में भी 5 है और बराबर के इस साइड में भी 5 है। क्योंकि जो यहाँ 25 है तो हम इसको भी 5 बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2, क्योंकि 5 5 हो जाएगा 25 और इंटू यहाँ पर है 5 की घात 2x - 1। और हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल में 5 है तो इसको भी हमें सिंपल में ही 5 बनाना होगा। तो जो यहाँ पर यह √5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 1/2। जो यह अंडर होता है तो इस अंडर को हम 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो 5 की घात तो हो गई 1/2 और बाहर घात हमारे पास ऑलरेडी है 2x + 3। तो अब देखिए पहले तो हम ब्रैकेट खोल लें। तो ब्रैकेट खोलने के लिए हमें इस 1/2 की गुणा इन दोनों में करानी होगी। तो जब हम 1/2 की गुणा 2x में कराएंगे इस प्रकार से, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा x 1 जा x। ठीक है, फिर प्लस 1/2 की गुणा हमें करानी है 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 × 3/2, तो 3/2 कर दें यहाँ पर। फिर बराबर इधर क्या हो जाएगा, देखिए आधार हमारे पास 5 है। ठीक है, तो जब आधार बराबर होता है और गुणे में होता है तो घातों को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि हमें जोड़ना है 2 + 2x - 1। तो 2x को पहले लिख लिया गया और यह 2 प्लस का है, यह 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा। अब देखिए जैसे कि हम पिछले सवालों में करते थे 47 से ऊपर के सवालों में, तो उसमें क्या होता था जब आधार बराबर होता था तो आधारों को काट देते थे। ठीक है, जब घातों की तुलना कराई जाती है, तो जब घातों की तुलना इसमें कराएंगे तो इस 5 से यह 5 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 की घात ये दी हुई है और यहाँ पर भी 5 की घात ये दी हुई है। ठीक है, तो इस 5 से यह 5 कट जाएगा। तो चाहे तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि घातों की तुलना कराने पर या डायरेक्ट काट सकते हैं 5 से 5। तो हमारे पास इधर घात क्या बचेगी x + 3/2 और इधर घात क्या बचेगी 2x + 1। ठीक है, अब x एक पास कर लें तो क्या हो जाएगा x प्लस का 2x है, इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा। इधर हमारे पास 1 बचेगा और प्लस का 3/2 है, उठकर इधर आएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। और चूंकि इधर यह भिन्नों का घटाना है तो जब हम 1 में से 3/2 घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, चूंकि यह भिन्न है तो इसको भी हम भिन्न बना लें बटे में 1 मानकर। तो 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 1 और 2 की डायरेक्ट गुणा कराई गई है। ठीक है, तो 2 × 2 - 1 तिहाई 3, तो 2 में से 3 जाएंगे, बचेगा माइनस का 1 और बटे में बचेगा 2। ठीक है, तो इधर बचेगा माइनस का 1/2। अब देखिए दोनों पक्षों में माइनस है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा x = 1/2। तो चूंकि प्रश्न ने हमें इसको हल करने के लिए कहा था, अर्थात हल करने का मतलब हमें x का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो x का मान आ गया है 1/2 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए जबकि बुक में आंसर यहाँ पर माइनस का 1/2 दिया हुआ है, जो कि वह गलत दिया हुआ है। गलत है कि सही है इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि जो यहाँ पर यह बायां पक्ष है जो कि है √5 और इसकी घात दी हुई है 2x, तो x का मान आया है 1/2, तो गुणे 1/2 और प्लस करेंगे 3, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा। √5 की घात हो जाएगी 4। और चाहे तो जो यह अंडर है इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं और गुणे में है 4, तो 2 × 2 2 दूनी 4, तो 5 की घात आ जाएगी 2, अर्थात यह हो जाएगा 25। ठीक है, तो जो हमारा बायां पक्ष है वह तो 25 आ गया है। और यदि हम दाएं पक्ष को हल करें जो कि है 25 × 5 की घात 2x - 1, तो 2 गुणे x का मान 1/2 रखेंगे और -1, तो क्या हो जाएगा
25 गुणे 5 की घात, इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 में से 1 घटाएंगे बचेगा 0। तो 5 की घात 0 का मान 1 होता है, तो 25 गुणे 1 करेंगे तो 25 ही रह जाएगा। ठीक है, तो चूंकि दोनों पक्ष बराबर आए हैं, जो कि 25-25 आया है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आना चाहिए वह 1/2 ही आना चाहिए। और जब हम x का मान माइनस का 1/2 रखेंगे तब देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, √5 इसकी घात रखनी है हमें 2 गुणे माइनस का 1/2 और प्लस में 3। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो यह माइनस का 1 बचेगा, यह प्लस का 3 है, तो 3 में से 1 घट जाएगा बचेगा 2। ठीक है, मतलब 5 की घात 1/2, जो यह अंडर रूट है इसको 1/2 लिखेंगे, तो 5 की घात 1/2 गुणे 2 करेंगे तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो सिर्फ इधर बचेगा 5। और जब हम इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 5 और जिसकी घात है 2 गुणे माइनस का 1/2 और माइनस 1, तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 25 गुणे 5 की घात माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा 25 गुणे, देखिए जो यह माइनस का 2 है इसको यदि हम प्लस बनाना चाहते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1/5 की घात 2। अब देखिए प्लस का बन गया। ठीक है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 25 गुणे 1/5 बचे 25, तो 25 से 25 कट जाएगा तो बचेगा 1। ठीक है, तो इधर देखिए आया है 5 बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में आ रहा है 1, और यह स्थिति कब आई है, जब हमने x का मान माइनस का 1/2 रखा है। ठीक है, मतलब माइनस का 1/2 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट नहीं होगी। ठीक है, और जब x का मान प्लस का 1/2 रखेंगे तो यह समीकरण संतुष्ट हो जा रही है। अतः जो हमारा सही आंसर है वह प्लस का 1/2 ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रूव भी कर सकते हैं प्रत्येक सवाल को कि हमारा आंसर सही है या गलत है। अब इस 48वें सवाल को भी हमें हल करना है, मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें भी देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सी है। तो इसमें जो कॉमन संख्या है वह है 3। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों में हमारे पास 3 ही है। तो सबसे पहले तो इस समीकरण को नोट कर लें, जो कि है √3 की घात 2x + 3 = 9 × 3 और इसकी घात है 2x + 1। इनको हम लिख सकते हैं 3 की घात 1/2 और इसके बाहर घात है 2x + 3, फिर = इस 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 और गुणे, क्योंकि इनके बीच में गुणे का संबंध होता है तो गुणे, अब इधर क्या है 3 की घात 2x + 1। तो अब क्या करेंगे, 3 की घात क्या हो जाएगी, 1/2 की गुणा दोनों में कराएंगे जैसे कि अभी पिछले सवाल में कराई गई थी। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा तो x बचेगा और फिर प्लस 1/2 की गुणा 3 से कराएंगे तो 3/2 हो जाएगा, बराबर। इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा, 3 की घात, इन दोनों घातों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2x + 1। अब देखिए दोनों पक्षों में आधार हमारे पास 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो आधार तो हमारा कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ घातें बचेंगी। तो लिखेंगे घातों की तुलना कराने पर, या डायरेक्ट कर दें कि x + 3/2, यह तो घात इधर बची और इधर घात क्या बचेगी 2x + 2 और 1 3। ठीक है, तो x एक तरफ कर लें तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 2x इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर इधर बचेगा 3 और प्लस का 3/2 है इधर आएगा तो माइनस का 3/2 हो जाएगा। तो इधर बचेगा माइनस का x और बराबर इधर जब हम 2 एलसीएम लेंगे तो 3 दूनी 6 - 3 बराबर 3/2 हो जाएगा। तो बराबर इधर बचेगा 3/2 और जो यह माइनस है इस माइनस को उठाकर इधर रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 3/2। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 49वें सवाल में जो हमारे पास कॉमन संख्या है वह 3 है। ठीक है, क्योंकि बाएं पक्ष में भी 3 है और दाएं पक्ष में 3 ही है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास समीकरण है उस समीकरण को नोट करेंगे, जो कि है √3 की घात x + 5 बराबर घनमूल 3 और इस घनमूल 3 की घात है 2x + 5। तो क्या हो जाएगा, 3 की घात, जब हम इस अंडर रूट को हटाएंगे तो इस अंडर रूट की जगह पर लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 छुपा होता है। इसी प्रकार इसमें देखिए है 3, क्योंकि यह घनमूल है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 1/3 लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1/2 लिखा गया है उसी प्रकार यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 है इसलिए 1/3 और यहाँ पर 2 है इसलिए 1/2। ठीक है, यहाँ पर 2 छिपा है और बाहर घात यहाँ पर है x + 5, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं x + 5। ठीक है, और इधर बराबर के इस साइड में घात हमारे पास कितनी है 2x + 5।
अब ब्रैकेट खोल लें, 1/2 की गुणा इसमें कराकर 1/3 की गुणा इसमें कराकर ब्रैकेट खोल लें, तो क्या हो जाएगा 3 की घात x/2 हो जाएगा जब गुणा कराएंगे 1/2 की x में, और फिर जब 1/2 की गुणा 5 में कराएंगे तो प्लस 5/2 हो जाएगा। फिर बराबर इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा 3 की घात 1/3 की गुणा 2x में कराएंगे तो यह हो जाएगा 2x/3 और प्लस 5 की गुणा 1/3 में कराएंगे तो 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि दोनों तरफ आधार तो बराबर है, क्योंकि बाएं पक्ष में 3 की घात यह है और दाएं पक्ष में 3 की घात यह है, तो आधार बराबर है तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ घातें बचेंगी, जो कि बचेगा x/2 प्लस 5/2 और इधर घात बचेगी 2x/3 और प्लस 5/3। अब x एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा x/2 और प्लस का 2x/3 है, इधर आएगा माइनस का 2x/3 हो जाएगा, बराबर इधर है 5/3 और यहाँ प्लस का 5/2 है, इधर आएगा तो माइनस का 5/2 हो जाएगा। तो चूंकि इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, तो इन दोनों हरों की गुणा हो जाएगी, क्योंकि 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा और गुणा कराएंगे तब भी 6 आएगा, तो 6 तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो जब गुणा कराकर डायरेक्ट नीचे रखते हैं हर में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 3 की गुणा x में कराएंगे तो यह हो जाएगा 3x और फिर माइनस 2 की गुणा 2x में कराएंगे तो 2 दूनी 4x हो जाएगा, बराबर इसी प्रकार इसमें भी जो हमारा एलसीएम होगा वह 6 ही होगा, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पंचे 10 माइनस 3 पचे 15। तो देखिए बराबर के इस साइड में बटे में 6 है और बराबर के इस साइड में भी बटे में 6 है, तो इस 6 से यह 6 कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ ऊपर वाला जो भी बचेगा वही नोट करेंगे, तो 3x में से 4x घटाएंगे तो माइनस का 1x बचेगा, तो माइनस का 1x और बराबर इधर क्या हो जाएगा 10 में से 15 घटाएंगे माइनस का 5 बचेगा, तो चूंकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो x बराबर बचेगा सिर्फ 5, अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 50वें सवाल में कह रहा है कि यदि 2 की घात x प्लस 6 बराबर 8 की घात x प्लस 1 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस समीकरण में जो हमारे पास कॉमन संख्या है वह 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 इधर भी है, 2 हम इस 8 को भी बना सकते हैं, क्योंकि इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो यह तो 8 की जगह पर लिख दिया गया और x प्लस 1 घात ऑलरेडी है, तो इसकी घात कर देंगे हम x प्लस 1 और इधर हमारे पास है 2 की घात x प्लस 6। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास यह दिया हुआ है समीकरण उसको नोट कर लें, तो इस चीज को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अंदर और बाहर ये घातें हैं पहले तो हम इनकी गुणा करा लें, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3x प्लस 3 अब चूंकि आधार दोनों तरफ बराबर है तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, तो इधर घात हमारे पास बचेगी x प्लस 6 और इधर घात बचेगी 3x प्लस 3। अब x एक तरफ कर लें तो x माइनस 3x हो जाएगा, बराबर इधर 3 है और प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, तो x में से 3x घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा और इधर 3 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। अब इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो इस माइनस से यह माइनस कट जाएगा, तो खाली x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 3 पहले से है 2 गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो x का मान प्राप्त हो गया हमें 3/2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी इस 51वें सवाल में जो यहाँ पर हमारे पास समीकरण दी हुई है पहले तो इसे नोट कर लें, जो कि है 5 गुणे √5 गुणे 5 की घात 3 भाग 5 की घात माइनस का 3/2 और बराबर में इधर है 5 की घात a प्लस 2। तो इस समीकरण से हमें a का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में जो हमारे पास कॉमन संख्या है वह है 5, देखिए क्योंकि सब कहीं 5 है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर ये तीनों 5 गुणे में हैं जबकि यह 5 भाग में है, और हम जानते हैं कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं, तो इनकी घातें जोड़ने और घटाने से पहले यहाँ पर जो √5 है इसको पहले घात के रूप में लिख लें। तो जो यहाँ पर 5 है तो इसकी घात तो 1 है, और जो यहाँ पर √5 है तो इस √5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 1/2 और गुणे में है 5 की घात 3, फिर भाग 5 की घात माइनस का 3/2 और बराबर में है 5 की घात a प्लस 2। तो अब इनकी घातों को जोड़ लें। ठीक है, तो 5 की घात कितनी हो जाएगी, 1 है यहाँ तो 1
प्लस इसकी घात है 1/2 और यह भी 5 गुणे में है तो प्लस इसकी घात है 3। अब चूंकि यह 5 भाग में है, ठीक है, इसलिए इसकी घात घट जाएगी, तो घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाएंगे और इस घात को घटा देंगे जो कि है माइनस का 3/2। तो चूंकि यहाँ पर 2 बार माइनस आ गया है तो इसे हम सीधे लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस का 3/2 और बराबर में इधर है 5 की घात a + 2। अब चूंकि दोनों पक्षों में जो आधार हमारा है वह 5 है तो इस 5 से यह 5 कट जाएगा जब घातों की तुलना कराएंगे, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ घातें बचेंगी। तो यहाँ पर देखिए सिंपल में संख्याएं हैं 1 और 3, तो 1 और 3 हो जाएगा 4 और प्लस और 1/2 और 3/2 ये चूंकि भिन्न हैं जिनको हमें जोड़ना है, तो चूंकि इनके हर तो बराबर हैं जो कि 2 है तो बटे में हो जाएगा 2 और इनके अंशों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 1 + 3 और बराबर इधर घात हमारे पास बचेगी a + 2। तो यह हो जाएगा 4 + 1 में 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा तो 4/2 हो जाएगा, 2 2 कम 2 2 दूनी 4 तो यहाँ पर बचेगा 2 और बराबर में इधर है a + 2। चूंकि इधर प्लस का 2 है उठाकर जब इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा तो 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा तो इधर बचेगा सिर्फ 4 अर्थात a का मान आ गया 4। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर।